ओम नमः शिवाय दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज आप सबके लिए मैं एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। आज मैं आपको कंप्लीट ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ ज़ीरो वोल्ट थेरेपी की। मैं आपको ज़ीरो वोल्ट थेरेपी यानी कि अर्थिंग थेरेपी के बारे में ए से लेकर ज़ेड तक सिखाऊँगा। उसके बदले में मेरे को आपसे एक छोटी-सी हेल्प चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा लेट करे बिना अर्थिंग थेरेपी, ज़ीरो वोल्ट थेरेपी को पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले नंबर पे ज़ीरो वोल्ट थेरेपी की आवश्यकता क्यों पड़ी? ज़ीरो वोल्ट थेरेपी की आवश्यकता इस वजह से पड़ी क्योंकि आज के टाइम पे हम जितना भी रहने लग रहे हैं, एक रेडिएशन के और हाई वोल्टेज के माहौल में रहने लग रहे हैं। अब आप पूछोगे कि हाई वोल्टेज और रेडिएशन के माहौल में रहने से हमें क्या नुकसान है? फिर हम ज़ीरो वोल्ट थेरेपी क्यों सीखें? देखिए, जितना हम ज़्यादा हाई रेडिएशन के करीब रहते हैं, जितना ज़्यादा हम हाई वोल्टेज के करीब रहते हैं, उतना ज़्यादा हमारी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, उतना ज़्यादा हमारी बॉडी एक स्ट्रेस के माहौल में रहती है। रेडिएशन और हाई वोल्टेज एक प्रकार से कैंसर का प्रमुख कारण भी है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के ऑर्गन डैमेज होते चले जाते हैं और हमें कैंसर तक भी हो सकता है। अब उससे मेनली इफेक्ट क्या पड़ता है? उससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये पड़ता है कि जब हम हाई वोल्टेज और रेडिएशन के करीब रहते हैं, तो स्ट्रेस के कारण हमारा ब्लड सर्कुलेशन डाउन होता चला जाता है। हमारे शरीर में हेल्दी इलेक्ट्रॉन्स जितने पहुँचने चाहिए, उतनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुँचते हैं और ब्लड सर्कुलेशन का डाउन होना और इलेक्ट्रॉन्स की कमी होना एक प्रकार से प्रमुख कारण है सभी बीमारियों का। जहाँ पर भी ब्लड अच्छे से सर्कुलेट नहीं होगा, वही ऑर्गन हमारा डैमेज होता चला जाएगा, वही ऑर्गन हमारा खराब हो जाएगा और जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती चली जाएगी, ये लगा लीजिए वही ऑर्गन हमारा खराब होता चला जाएगा। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि हाई वोल्टेज और हाई रेडिएशन किस प्रकार से हमारे शरीर को खराब करता है। जो मोबाइल का रेडिएशन होता है, टीवी का रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का रेडिएशन होता है, लैपटॉप का रेडिएशन होता है, वो हमारे शरीर के जिस भी ऑर्गन के पास रहता है, वह उस ऑर्गन को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। आप ये देखकर हैरान हो जाओगे कि जैसे ही कोई भी कॉल आती है, जैसे ही आप वाईफाई के कॉन्टैक्ट में रहते हो, तो जो वोल्टेज होती है एक अलार्मिंग रेट से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो कैंसर तक भी क्रिएट कर सकती है। अगर आप अपने मोबाइल को ऊपर वाले पॉकेट में रखोगे, तो वो हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। अगर आप अपने मोबाइल को जेब वाली पॉकेट में रखोगे, तो वो इम्पोर्टेंसी या इनफर्टिलिटी क्रिएट कर सकती है। तो ऐसी दिक्कत आपको ना हो और हाई वोल्टेज का आपकी बॉडी के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े और आप अपने आप को रेडिएशन से सेव कर सको और आने वाले टाइम में जो रेडिएशन है, जैसे कि 4G हो गया, 5G हो गया, 6G हो गया, ये लगातार और बढ़ता चला जाएगा कम होने के बजाय। तो अपने आप को इस हाई वोल्टेज से बचाने के लिए, रेडिएशन से बचाने के लिए और कैंसर से सेव करने के लिए आपको ज़ीरो वोल्ट थेरेपी और अर्थिंग थेरेपी सीखना ज़रूरी है। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको थोड़ा बेसिक बताऊँगा, फिर प्रैक्टिकली आप कैसे उस थेरेपी को यूज़ कर सकते हो, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊँगा, कैसे आप टूल को क्रिएट कर सकते हो, कैसे घर पे सेफली उसको प्रयोग कर सकते हो और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो चलिए ज़्यादा लेट करे बिना मैं आपको थेरेपी बताना प्रारंभ करता हूँ और सबसे पहले नंबर पे उसका बेसिक पढ़ाता हूँ। सबसे पहले नंबर पे जैसे कि आप सभी जानते हो कि हमारा शरीर किन चीज़ों से बना है। हमारा शरीर बना है 5 चीज़ों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 चीज़ों में से अर्थिंग थेरेपी या ज़ीरो वोल्ट थेरेपी में हम प्रयोग करते हैं अर्थ एलिमेंट का, यानी कि धरती माता का हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जिसकी सहायता से हम अपने शरीर से रेडिएशन को दूर करते हैं और अपनी वोल्टेज को कम करके शरीर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को बढ़ाते हैं, जिससे कि हमारा शरीर हेल्दी होता चला जाता है। तो धरती माता, ये चीज़ जो है अर्थिंग थेरेपी कोई नई थेरेपी नहीं है, ये पुरानी थेरेपी है। हमारे जो बुजुर्ग है वो लंबे समय से ये कहते आने लग रहे हैं कि धरती पर नंगे पैर के घूमना चाहिए। धरती के ऊपर अगर किसी की आँखों पे चश्मा लगा हुआ है, तो घासों के ऊपर नंगे पैर घूमेंगे तो चश्मा हट जाएगा। तो जो अर्थिंग थेरेपी है वो कोई नई थेरेपी नहीं है, वो प्राचीन समय से चलती हुई आने वाली थेरेपी है, जिसमें कि केवल और केवल धरती माता के कॉन्टैक्ट में रहने को कहा जाता था। लेकिन जब से इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट्स आते चले गए, जब से सीमेंट का यूज़ ज़्यादा बढ़ने लग गया और उसके साथ-साथ में ये टाइल्स का ज़्यादा यूज़ होने लग गया, तो हमने अपने आप को धरती से डिस्कनेक्ट कर दिया और हम फर्श के ऊपर या टाइल्स के ऊपर ज़्यादा रहने लग गए। तो आज उसी अर्थिंग थेरेपी की, उसी धरती माता की हमें फिर से ज़रूरत पड़ी है कि हम अपने आप को स्वस्थ बना सकें। तो अर्थिंग थेरेपी में क्या करना होता है? अर्थिंग थेरेपी में आपको धरती के ऊपर चलना होता है। जितना लंबे समय के लिए आप धरती के ऊपर चलोगे, उतना जल्दी आप ठीक होते चले जाओगे। चलना भी कैसे है? जूते पहन के नहीं, नंगे पैर। यानी कि जो आपका शरीर है, वो आपका शरीर धरती माता के कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए। जितने लंबे समय तक आपका शरीर धरती माता के कॉन्टैक्ट में रहेगा, उतने ही लंबे समय तक आपका शरीर हाई वोल्टेज से, रेडिएशन से दूर रहेगा, उतने लंबे समय तक अच्छे हेल्दी इलेक्ट्रॉन्स आपके शरीर में फ्लो करेंगे, आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन हेल्दी होगा, आपकी बॉडी का इलेक्ट्रॉन फ्लो अच्छे से होगा और आप हेल्दी होते चले जाओगे। तो ये 2 रिक्वायरमेंट होती है अर्थिंग थेरेपी को कंप्लीट करने की, धरती के साथ में लगातार कॉन्टैक्ट में रहना और धरती के ऊपर नंगे पैर चलना। अब धरती के ऊपर नंगे पैर चलने के क्या-क्या फ़ायदे हैं, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे अर्थिंग थेरेपी से आप कितने मिरेक्युलस रिज़ल्ट पा सकते हो। धरती के ऊपर नंगे पैर चलने से सबसे पहला बेनिफिट होगा कि आपको एक शांति महसूस होगी।
जब एक छोटा बच्चा बीमार होता है तो उसकी सबसे पहले ज़रूरत होती है कि वो माँ की गोद में चला जाए। जैसे ही छोटा बच्चा माँ की गोद में चला जाता है 70% तो वो वैसे ही ठीक हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर को एक शांति मिलती है कि मैं सुरक्षित हूँ। ठीक उसी प्रकार जब आप धरती माता के साथ जाओगे, उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहोगे और उसके ऊपर नंगे पैर घूमोगे, तो आपके मन को और शरीर को एक शांति महसूस होगी और वो शांति से आपको खुद से ये महसूस होने लगेगा कि हाँ, अब मैं वापस से अपनी माँ की शरण में आ चुका हूँ, माँ प्रकृति की शरण में आ चुका हूँ, अब मैं ठीक होता चला जाऊँगा। तो सबसे पहला बेनिफिट मिलेगा कि आपको मन को शांति मिलेगी। दूसरा आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपका शरीर और आपकी बीमारी पहले से 10 गुना जल्दी ठीक होने लगेगी। ऐसा कोई भी बीमारी नहीं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं जिसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। चाहे आपको बीपी की शिकायत हो, चाहे शुगर की शिकायत हो, चाहे कैंसर हो, चाहे थायरॉइड की दिक्कत हो, चाहे आपको किडनी फेलियर हो, लिवर फेलियर हो, लगभग सभी प्रकार की बीमारी को आप पहले से 10 गुना जल्दी ठीक कर पाओगे, अगर आप धरती माता के कॉन्टैक्ट में रहना सीख जाते हो। तीसरा आपको बेनिफिट मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया था, हाई वोल्टेज की वजह से, रेडिएशन की वजह से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन डाउन हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन डाउन होने की वजह से जहाँ से ब्लड सर्कुलेशन की कमी होगी, वही हमारा एरिया डैमेज होता चला जाएगा, वही ऑर्गन खराब हो जाएगा। धरती माता के कॉन्टैक्ट में आने से आपका ब्लड सर्कुलेशन हेल्दी बनेगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा, अच्छे से ब्लड सप्लाई होगा शरीर के अंदर, तो आपका शरीर पूरा का पूरा हेल्दी रहेगा। जिस भी ऑर्गन में जो भी डैमेज हो रखा होगा, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगेगा, तो आपका वो ऑर्गन हेल्दी होता चला जाएगा। तो तीसरा और सबसे मिरेकलस बेनिफिट होगा हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन का होना। और ब्लड सर्कुलेशन और अर्थिंग थेरेपी का पूरा बेनिफिट पाने के लिए आपको कितनी देर के लिए थेरेपी करनी है, कैसे करनी है, उसकी जानकारी मैं अभी आगे आपको दूँगा। चौथा और जो मिरेकलस आपको बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट मिलेगा कि आपके शरीर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी जो है वो दूर हो जाएगी। अब आप पूछोगे कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी कैसे दूर होगी? जो धरती माता है वो इलेक्ट्रॉन्स का भंडार है। जब आप धरती माता के ऊपर नंगे पैर चलोगे, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके पैरों से आपके शरीर के टॉप के तक जाएँगे, आपके सर तक जाने लगेंगे। जितना आप लंबे समय तक धरती के ऊपर नंगे पैर घूमोगे, उतना जल्दी आपके शरीर के टॉप तक, हेड तक इलेक्ट्रॉन्स जाएँगे। मिनिमम 2 घंटा लगता है हेड तक, टॉप तक इलेक्ट्रॉन्स को जाने में। लेकिन उसके अलावा भी और भी शॉर्ट तरीके हैं जिससे आप जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स को अपने बॉडी के ऑर्गन तक फैला के और उसको हेल्दी बना सकते हो, जो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन एक हेल्दी इलेक्ट्रॉन को आप शरीर के टॉप तक अगर फैलाना चाहते हो, तो 1 से 2 घंटे के लिए अगर आप धरती माता के ऊपर वॉकिंग करते हो, तो आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे और आप बिल्कुल ठीक होते चले जाओगे। और अगले नंबर पे जो आपको मिरेकुलस रिजल्ट मिलेगा, वो होगा कि आपकी जान रेडिएशन से बच जाएगी। आज के टाइम पे मोबाइल रेडिएशन से बचने के लिए और 3G, 4G, 5G रेडिएशन से बचने के लिए बहुत अलग-अलग तरीके निकाले जाने लग रहे हैं। जैसे गौ माता के गोबर से बनी हुई चिप का प्रयोग करा जाने लग रहा है, या फिर और भी अलग तरीके से रेडिएशन से बचाने की कोशिश की जाने लग रही है। लेकिन सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका होता है रेडिएशन से बचने का कि हम कुछ समय के लिए धरती माता के कॉन्टैक्ट में चले जाएँ, तो अपने आप रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट से हमारी जान बच जाएगी। अब रेडिएशन से बचने के लिए मैं एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा, मैं खुद पर्सनली एक छोटा फ़ोन यूज़ करता हूँ। जितनी भी कॉलिंग होती है, मैसेजिंग होती है, मैं छोटे फ़ोन से करता हूँ। जो हमारा बड़े वाला फ़ोन है, वो मैं ज़्यादातर प्रयोग करता हूँ केवल और केवल वीडियो एडिटिंग के पर्पज़ के लिए। तो जो लोग काम करते हैं, जो लोगों को रेडिएशन का ज़्यादा डर रहता है, वो छोटे कीपैड फ़ोन का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि वो अपने आप को रेडिएशन से बचा सकें। और उसके साथ में अपने लैपटॉप को और गैजेट्स को अपने से थोड़ा डिस्टेंस में रख के यूज़ कीजिएगा, उससे भी आप अपने आप को रेडिएशन से बचा पाओगे। अगले नंबर पे अर्थिंग थेरेपी का मिरेकलस रिजल्ट होगा, आपको ब्रेन रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें होंगी, नींद ना आना, चाहे स्ट्रेस रहना, चाहे नेगेटिविटी होना, चाहे परेशान होना, डिप्रेशन आ जाना, पहले दिन से ही आपकी दिक्कतें ठीक होने लगेगी। जैसे ही आप अर्थिंग थेरेपी करोगे, पहले दिन से ही आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलने लगेगा और ये चीज़ आप खुद ट्राई कर सकते हो। उसके बाद अगले नंबर पे, जैसे कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि धरती के ऊपर अगर नंगे पैर घूमोगे, तो आई साइट अच्छी हो जाएगी। केवल 2 काम कर लीजिए और आपका आँखों का चश्मा हट जाएगा, मोतियाबिंद ठीक होने लगेगा, ग्लूकोमा ठीक होने लगेगा और आपकी आइज़ पहले की तरह हेल्दी होने लगेंगी। और वो 2 काम हैं, धरती के ऊपर 1 घंटे के लिए घास के ऊपर नंगे पैर घूमना, दूसरा काम होगा अपना सुबह का जो बासी थूक होता है, वो आँखों में लगाना। इन 2 कामों से ही आप अपने चश्मे को हटा सकते हो, आँखों को पहले की तरह से बिल्कुल हेल्दी बना सकते हो। उसके बाद अगला बेनिफिट होगा कि आपके शरीर में जहाँ पर भी पेन होने लग रहा है, जो भी दिक्कत आने लग रही है, आपको चक्कर आते हैं, पेन होता है, दर्द होता है, आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अगर आप धरती के ऊपर नंगे पैर घूमना चालू करोगे, तो धीरे-धीरे करके आप महसूस करोगे कि आपका दर्द बिल्कुल दूर होता चला जाएगा। तो ये केवल लिमिटेड बेनिफिट है, इसके अलावा अनलिमिटेड बेनिफिट है धरती के ऊपर नंगे पैर घूमने के, जो आप प्राप्त कर सकते हो। अब अगले नंबर पे कि एडिशनल बेनिफिट, ये एडिशनल बेनिफिट केवल और केवल उन लोगों को मिलेंगे जो धरती के ऊपर नंगे पैर घूमेंगे। अभी जो मैं ट्रेनिंग दूँगा, उस ट्रेनिंग से ये एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलने वाले हैं। एडिशनल बेनिफिट जो मिलेंगे, वो आपको मिलेगा विंड थेरेपी का बेनिफिट, सूर्य चिकित्सा का बेनिफिट। अब आप पूछोगे विंड थेरेपी क्या है? विंड थेरेपी का मतलब होता है कि अपने शरीर के ऊपर शुद्ध हवा लगना।
ब्रह्म मुहूर्त के समय में जब धरती के ऊपर नंगे पैर घूमा जाता है, प्राणायाम किया जाता है, तो उसमें हमें सूर्य चिकित्सा के साथ विंड थेरेपी का यानी कि वायु चिकित्सा का भी बेनिफिट मिलता है। हम अपने वर्ल्ड बेस्ट सेल्फ हीलिंग कोर्स में साइंटिफिक तरीके से किस प्रकार आप सूर्य चिकित्सा का और वायु चिकित्सा का प्रयोग कर सकते हो, किस प्रकार से सूर्य चिकित्सा से आप अपने पूरे शरीर को नया बना सकते हो, अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को, कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट कर सकते हो और उसकी सहायता से अपने पूरे बॉडी के सभी ऑर्गन्स को पहले की तरह नया बना सकते हो, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो किडनी हो, वो सभी चीजों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। तो सूर्य चिकित्सा और वायु चिकित्सा ये एडिशनल बेनिफिट उन लोगों को मिलेंगे जो धरती के ऊपर नंगे पैर घूमेंगे और इनकी सहायता से वो ना केवल 10 गुना बल्कि 20 से 30 गुना जल्दी अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। तो वायु चिकित्सा से आपके शरीर में जो ऑक्सीजन की कमी होने लग रही है वो दूर हो जाएगी। एक बात ये भी कही जाती है कि ऑक्सीजन की कमी सभी बीमारियों का कारण है। जहां पर भी जिस भी ऑर्गन में ऑक्सीजन की कमी हो गई, समझ लो वो ऑर्गन बीमार हो गया, वो ऑर्गन फेल हो गया। आपने उस ऑर्गन तक अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचा दिया तो आपका ऑर्गन हेल्दी हो जाएगा और ऑर्गन हेल्दी हो गया, उसको ऑक्सीजन मिल गया, धरती माता से इलेक्ट्रॉन मिल गए। उसके अलावा जो हम सूर्य चिकित्सा वर्ल्ड बेस्ट सेल्फ हीलिंग कोर्स में सिखाते हैं उसमें इतनी ताकत है कि वो आपके ब्रेन के नेफ्रॉन्स को भी बना सकता है। एक बात कही जाती है साइंटिफिक कम्युनिटी में कि कोई भी डैमेज रिकवर कर सकता है लेकिन ब्रेन का डैमेज रिकवर नहीं कर सकता। लेकिन सूर्य चिकित्सा इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो ब्रेन के नेफ्रॉन्स को भी नया बना सकती है। और जब आप ये तीनों चीजों को, अर्थ थेरेपी को, विंड चिकित्सा को, सूर्य चिकित्सा को, तो इन तीनों को कंबाइन करके चलोगे तो आप बहुत जल्दी ठीक होते चले जाओगे। तो चलिए आप ज्यादा लेट करे बिना आप अर्थिंग थेरेपी को घर पे, और अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो कि धरती के ऊपर नहीं चल सकता है, इतना टाइम नहीं है उसके पास, तो कैसे उसको सेफली प्रयोग कर सकता है वो मैं आपको बताना प्रारंभ करता हूँ। तो चलिए आप सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अभी मैं आपको अर्थिंग थेरेपी का, जीरो वोल्ट थेरेपी की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दूंगा, कैसे आपको उसकी किट बनानी है, कैसे उसको घर पे प्रिपेयर करना है, कैसे उसको यूज करना है, वो ट्रेनिंग एक सब्स्टिट्यूट टेक्निक है। तो सब्स्टिट्यूट टेक्निक क्रोनिकली बीमार लोगों के लिए और ऐसे लोग जो कि कंप्लीटली बेड रिडन है उन लोगों के लिए है। जो लोग हेल्दी हैं और जो लोग अपना आराम से पैरों पे चल के धरती माता के कांटेक्ट में आ सकते हैं, उन लोगों के लिए मैं ये सब्स्टिट्यूट टेक्निक रिकमेंड नहीं करूंगा। क्यों रिकमेंड नहीं करूंगा? क्योंकि ऐसे लोग अगर धरती माता के ऊपर नंगे पैर घूम सकते हैं लेकिन घूम नहीं रहे सिर्फ और सिर्फ आलस्य की वजह से, तो वो लोग कभी भी ठीक नहीं हो सकते। क्योंकि अपने आप को, शरीर को हेल्दी रखना ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा काम है। अगर हम केवल आलस्य की वजह से, हमारे पास धरती माता भी है, हमारे पास ग्राउंड भी है जहाँ पर हम नंगे पैर घूम सकते हैं, फिर भी हम नहीं घूमने लग रहे हैं, तो ये आलस्य का काम है। और जो लोग आलसी होते हैं, जो लोग अपने शरीर को टाइम नहीं देते हैं, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, वायु चिकित्सा से ऑक्सीजन नहीं लेते, सूर्य चिकित्सा से सूरज की धूप नहीं लेते, धरती माता से इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेते, उसको चाहे कितनी भी सब्स्टिट्यूट टेक्निक बता लो, आलस्य के कारण कभी ना कभी वो लोग बीमार होते ही चले जाएंगे। क्योंकि वो, उनको या तो ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, या विटामिन डी की कमी आ जाएगी, या फिर धरती से माता के डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आने के कारण इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी। तो जो लोग क्रोनिकली बीमार है, बेड रिडन है, वो लोग इस थेरेपी का, जो अभी मैं आपको कॉपर प्लेट की सहायता से जीरो वोल्ट थेरेपी बताऊंगा, उसका प्रयोग जरूर करें। जो लोग क्रोनिकली बीमार हैं और जो लोग बेड रिडन हैं, उनसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जैसे ही आप चलने फिरने के काबिल हो जाते हो, आपकी बॉडी हेल्दी होने लग जाती है, आपको भी अपना सब्स्टिट्यूट टेक्निक को छोड़ के धरती माता के कांटेक्ट में जाना चाहिए। हाँ, लंबे समय तक अगर कोई रेडिएशन के एरिया में रहता है और अपने आप को रेडिएशन से और हाई वोल्टेज से प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो वो जो मैं अभी अर्थिंग थेरेपी बताऊंगा, जीरो वोल्ट थेरेपी बताऊंगा, उसका प्रयोग करके अपने आप को रेडिएशन से बचा सकता है और केवल अपने ऑफिस में या अपने घर में बैठे बैठे या अपने बेड पे सोते सोते भी अपने आप को हाई वोल्टेज और रेडिएशन से बचा सकता है। तो चलिए अब मैं आपको जीरो वोल्ट थेरेपी की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना प्रारंभ करता हूँ। जीरो वोल्ट थेरेपी में आपको क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? देखिए, जीरो वोल्ट थेरेपी के लिए आपको ईएमएफ टेस्टर या हाई वोल्टेज टेस्टर की जरूरत नहीं है। आईएमएफ टेस्टर और हाई वोल्टेज टेस्टर की जरूरत उन लोगों को है जो लोग ये चेक करना चाहते हैं कि भाई उनको कितने हाई वोल्टेज में रहने लग रहे हैं। लेकिन ये चीज प्रैक्टिकली प्रूवन है कि जब ये, जैसे ही आप ये टेक्निक यूज करोगे, आपकी वोल्टेज जीरो हो जाएगी, शरीर में इलेक्ट्रॉन्स की रीच बढ़ जाएगी। तो अगर कोई लोग थेरेपी यूज करना चाहते हैं तो उनको केवल और केवल उस सामान की जरूरत पड़ेगी जो मैं अभी बताने वाला हूँ। उनको ईएमएफ टेस्टर या हाई वोल्टेज टेस्टर लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले नंबर पे आपको जरूरत पड़ेगी इस प्रकार से कॉपर प्लेट की। ये कॉपर प्लेट आप नॉर्मली अमेज़न से भी मंगा सकते हो, 400-500 रुपए की आ जाएगी। मैंने ये एक बड़ी प्लेट मंगाई थी, ये 15 से 16 सेंटीमीटर की प्लेट थी। मैंने उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। कॉपर प्लेट लाने के बाद दूसरे नंबर पे आपको क्या जरूरत पड़ेगी? दूसरे नंबर पे आपको जरूरत पड़ेगी एक कॉपर वायर की। आप नॉर्मली घर का जो इलेक्ट्रिकल वायर होता है वो भी यूज कर सकते हो। कॉपर प्लेट की थिकनेस कितनी रहनी चाहिए? कॉपर प्लेट की थिकनेस ज्यादा नहीं, 1-2 मिलीमीटर के करीब भी रहेगी तो उससे भी आपका काम चल जाएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरे नंबर पे कॉपर वायर की थिकनेस कितनी रहनी चाहिए? कॉपर वायर भी आप ना तो ज्यादा पतला कॉपर वायर लीजिएगा,
ना तो ज़्यादा मोटा कॉपर वायर लीजिएगा, आप नॉर्मल थिकनेस का 1 से 2 मिलीमीटर का आप कॉपर वायर ले सकते हो और उसकी सहायता से आप किट को प्रिपेयर कर सकते हो। अब किट को प्रिपेयर करने के लिए तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, जो मैंने आपको कॉपर प्लेट दिखाई है, उस कॉपर प्लेट के अंदर में 3 छेद कर दीजिएगा। इस प्रकार से 3 छेद करने हैं। एक छेद में आपको एक साइड में आपको को 2 वायर है उसको अटैच करना है और वायर की जो दूसरा सिरा होगा, उसमें इस प्रकार से उसको छील दीजिएगा और जो बचे हुए 2 छेद है, या तो उसमें इस प्रकार से आप धागा बाँध सकते हो या तो कोई कपड़ा बाँध सकते हो। इस प्रकार से ये आपकी किट प्रिपेयर हो गई। अब इस किट को आपको किस प्रकार से प्रयोग करना है? इस किट को प्रयोग करने के लिए आपको जहाँ पर भी आप इस किट को लगाना चाहते हो, मान लो किसी को किडनी फेलियर है, तो इस कॉपर प्लेट को अपनी किडनी वाले एरिया पर लगा दीजिएगा और उसको या तो धागे से बाँध देना या किसी कपड़े से बाँध देना। एक आपने प्लेट लगा दी लेफ्ट किडनी के ऊपर और दूसरी प्लेट लगा दी आपने राइट किडनी के ऊपर। किसी को अगर लीवर में दिक्कत है, तो इस कॉपर प्लेट को लीवर वाली साइड पे लगा दीजिएगा। किसी को अगर कहीं पे कैंसर है, तो कैंसर वाली साइड पे लगा दीजिएगा और कोई अगर अपना रेडिएशन कम करने के लिए इसका प्रयोग कर सकता है, तो जब अपने ऑफिस में बैठता है या जब पेशेंट अपने ये घर पे सोने के लिए जाता है, तो 2 कॉपर प्लेट को प्रिपेयर करके उसको अपने पैरों के तलवों के ऊपर बाँध दीजिएगा। तो केवल और केवल आपको इतना ही काम करना है कि आप जिस भी बीमारी से ग्रस्त हो, चाहे पैनक्रियाज की, किडनी की, लीवर की, कैंसर की, इस कॉपर प्लेट को उस ऑर्गन के ऊपर लगा देना है और रेडिएशन से बचना चाहते हो, तो इस कॉपर प्लेट को अपने पैरों के पास बाँध दीजिएगा। और बाँधने के बाद दूसरा आपको क्या काम करना है कि जो ये कॉपर प्लेट का वायर का जो दूसरा सिरा है, इसको ज़मीन में 1 फुट नीचे गाड़ देना है। इसको ज़मीन में 1 फुट नीचे जैसे ही आप गाड़ोगे, तो आपको क्या होगा, जो ये इस वायर की सहायता से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, आपके ऑर्गन में बढ़ने लगेगा। आपकी जो वोल्टेज है वो डाउन होने लगेगी और आप देखोगे कि 20 से 30 मिनट में ही आपका दर्द गायब हो जाएगा, आपको नींद अच्छी आने लगेगी, आपका रेडिएशन कम हो जाएगा, हाई वोल्टेज कम हो जाएगी और आप बिल्कुल हेल्दी होते चले जाओगे। अब एडिशनली मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ, वो लोग जो लोग बहुत ऊँचे फ्लैट में रहने लग रहे हैं, बहुत दूर रहने लग रहे हैं या धरती में इसको वायर को अटैच नहीं कर सकते, काफ़ी परेशानी आती है उनको, उन लोगों के लिए भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है ये। हाँ, आप एक गमले का पॉट लेके आ सकते हो। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आप गमले या पॉट लेकर आओगे, उसकी हाइट 2 फुट होनी चाहिए। कम से कम 2 फुट ऊँचा आप गमले का पॉट लेके आना, उसमें अच्छे से मिट्टी भर देना। अच्छे से मिट्टी भरने के बाद उसको अपने फ्लैट में रख देना या अपने रूम में रख देना और उस गमले में 1 फुट नीचे तक आप वायर को डाल देना। यानी कि आपको अर्थ का बेनिफिट उस मिट्टी से मिल जाएगा और वो उस वायर को अर्थिंग करने के बाद आप दूसरा जो सिरा होगा वायर का कॉपर प्लेट पे लगा के अपनी कॉपर प्लेट को ऑर्गन पे लगा देना, तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इससे भी मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, मेरे पेशेंट को भी अच्छा रिजल्ट मिला है। वो काफ़ी ऊँचे फ्लैट के ऊपर रहने लग रहे थे, अर्थिंग अटैच नहीं कर सकते थे और अगर सॉकेट में अटैच कर रहे थे तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक का डर था। तो इस वजह से मैंने उनको यही सजेशन दिया कि भाई आप ये काम कीजिए, आप एक बड़ा-सा 2 फुट का गमला लेके आइए, उसमें मिट्टी भर दीजिए। मिट्टी भरने के बाद 1 फुट नीचे उसमें आप ये वायर के दूसरे सिरे को डाल देना 1 फुट अंदर तक और उसके बाद आप अपने बॉडी के ऑर्गन पर कॉपर प्लेट को लगा देना। तो जब उन्होंने इसको किया तो उनको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिला। तो जो लोग ऊँचे फ्लैट में रहने लग रहे हैं और जो लोग डायरेक्टली वायर को धरती में अटैच नहीं कर सकते, वो लोग इस प्रकार से भी गमले के अंदर वायर को लगा के और उसके गमले में लेकिन पेड़ मत लगाइएगा, केवल मिट्टी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से भी वो अर्थिंग थेरेपी का बेनिफिट पा सकते हैं। अब अगले नंबर पे जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले नंबर पे आपको ज़रूरत पड़ेगी कॉपर प्लेट के वायर की, दूसरे नंबर पे आपको ज़रूरत पड़ेगी ग्राउंडिंग की, यानी कि आपको वायर को ग्राउंड में 1 फुट नीचे तक अटैच करना है। तीसरे नंबर पे इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, आपके शरीर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ जाएगा, आपका ऑर्गन जल्दी हेल्दी होने लगेगा। चौथे नंबर पे इससे आपकी हीलिंग स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, आपको 10 गुना 20 गुना बेनिफिट मिलने लगेगा और ये वाला जो तरीका है ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। इससे आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी आप ठीक होते चले जाओगे। रिकमेंडेड किन लोगों के लिए? जो लोग क्रोनिकली बीमार है, बेड रिडन हैं। जो लोग हेल्दी अपने पैरों पे चलने सकते हैं, उसको मैं क्या कहूँगा, सीधा जाके ग्राउंड में जाके धरती के ऊपर नंगे पैर चलना, उनको क्योंकि एडिशनल बेनिफिट भी मिलेंगे और वो जल्दी ठीक हो जाएँगे। अब इसकी ड्यूरेशन कितनी चाहिए? अगर कोई इंसान धरती के ऊपर नंगे पैर घूमता है, तो नंगे पैर घूमने की ड्यूरेशन 1 से 2 घंटा रहनी चाहिए। अगर किसी के पास इतना टाइम नहीं है, तो देखिए कोई इंसान कमाता है या कोई भी काम करता है तो शरीर के लिए करता है। अगर आपका शरीर ही हेल्दी नहीं रहा, तो आपका पैसा रखा का रखा रह जाएगा, वो किसी काम नहीं आने वाला। तो कम से कम 2 घंटा अपने शरीर को देना ज़रूरी है। तो ड्यूरेशन अगर कोई धरती के ऊपर नंगे पैर घूम रहा है, तो 2 घंटे के लिए कर सकता है।
अगर कोई इंसान इस तरीके से कॉपर प्लेट की सहायता से अपने आप को ठीक करना चाह रहा है तो मिनिमम ड्यूरेशन 30 मिनट के लिए, मैक्सिमम ड्यूरेशन 2 घंटा, या फिर रात को सोते समय भी आप इसको पैरों के नीचे लगा सकते हो। अब इसके बाद कुछ लोग मेरे से ये पूछना चाहेंगे कि सेफ ड्यूरेशन कितनी रहेगी। देखिए, सेफ ड्यूरेशन हर पर्सन के लिए अलग अलग हो जाती है। आप ड्यूरेशन अपने कंफर्ट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। कोई थोड़ी कम देर के लिए भी कर सकता है, कोई ज्यादा देर के लिए भी कर सकता है। मिनिमम ड्यूरेशन आधे घंटे से 2 घंटे के लिए की जा सकती है। सब्स्टिट्यूट टेक्निक दूसरी कौन सी रहेगी? सब्स्टिट्यूट टेक्निक दूसरी होती है कि एक चद्दर ले और चद्दर के ऊपर वायर को आप बांध दें, और उस वायर के ऊपर बांधने के बाद चद्दर के दूसरे सिरे के ऊपर ग्राउंडिंग का वायर लगा दीजिएगा और उस वायर के दूसरे एंड को अर्थ में अटैच कर दीजिएगा। यानी कि एक चद्दर या एक कपड़े के ऊपर आप कॉपर का बिस्तर बना दें, कॉपर के वायरों को बांध दें और उसके ऊपर सो जाएं या उसके ऊपर अपने पैर रख के बैठ जाएं। देखिए, जो ये दूसरी सब्स्टिट्यूट टेक्निक है जिसमें कि आपको बेड के ऊपर सोना होता है या कॉपर से आप एक चद्दर को प्रिपेयर करके उसके ऊपर पैर रख के बैठना होता है, ये मैं हाईली रिकमेंड नहीं करूंगा। और उसका कारण ये है कि एक तो इसकी मेंटेनेंस काफी ज्यादा है, और दूसरी बात ये है कि उसमें टूटने का भी डर रहता है कि वायर टूट जाएंगे। और अगले नंबर पे मैं किस वजह से इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, वो होगा इस थेरेपी के थोड़े से डिमेरिट्स के बारे में। कोई भी चीज होती है तो उसके मेरिट्स भी होते हैं, डिमेरिट्स भी होते हैं, तो डिमेरिट्स की वजह से मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। तो चलिए अब आखिर में मैं आपको इस अर्थिंग थेरेपी के या जीरो वोल्ट थेरेपी में कॉपर प्लेट को यूज करने के कुछ डिमेरिट्स बता देता हूँ। वैसे तो अगर बेनिफिट्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो डिमेरिट्स जो है वो नेग्लिजिबल हैं, लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज है ताकि आपको ए टू जेड कंप्लीट जानकारी मिले। डिमेरिट नंबर 1 होगा कोरोजन। देखिए, जो कॉपर होता है अगर आप उसको ताजा लेके आओगे तो वो इस तरीके से चमकता हुआ होता है। ये होता है प्योर कॉपर, जिससे आपको 100% रिजल्ट मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ जाता है, आपके शरीर के लिए भी हेल्दी होता है और आपको अमेजिंग रिजल्ट देता है ये चमकता हुआ कॉपर। लेकिन एक ही दिन के अंदर कॉपर इस प्रकार से या तो ब्राउन हो जाता है, धीरे धीरे करके काला हो जाएगा और उसके बाद ग्रीनिश होता चला जाएगा। जितना ज्यादा कोरोजन होता चला जाएगा उतना ज्यादा ये लगा लीजिए कि आपको थोड़ा सा बेनिफिट कम होता चला जाएगा। बेनिफिट तब भी मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ा कम मिलेगा। तो पहला डिमेरिट ये है कि आपको इसको थोड़ा क्लीन रखना चाहिए ताकि आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिले और बहुत जल्दी रिजल्ट मिले। अब क्लीन रखने में क्या है, ये कॉपर प्लेट है, ये बहुत जल्दी क्लीन हो जाएगी। एक बार नींबू और नमक को इसके ऊपर लगाया तुरंत साफ हो गई। लेकिन जो वायर वाला है, जो आप बिस्तर प्रिपेयर करोगे, उसको जितना आप क्लीन करोगे उतना वो कमजोर होता चला जाएगा, टूट जाएगा, आपको परेशानी होगी। इस वजह से मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ और कॉपर प्लेट को यूज करके रेडिएशन को और वोल्टेज को कम करना हाईली रिकमेंड करता हूँ। दूसरा जो डिमेरिट होगा, अगर आप लंबे समय तक कॉपर के कांटेक्ट में रहोगे, जैसे कि मान लीजिए ये कॉपर है मेरी स्किन के साथ में कांटेक्ट में रहेगा, तो ये ऑक्सीजन के साथ में और ऑक्सीजन के साथ साथ में स्किन के साथ रिएक्ट करके, पसीने के साथ रिएक्ट करके ग्रीनिश बना देगा। जितना स्किन ग्रीन होगी उतना ज्यादा ये लगा लीजिए कि भाई आपको थोड़ा अनइजीनेस फील होगा। कोई वो बीमारी नहीं है, आप अच्छे से धो लोगे तो तुरंत ये साफ भी हो जाएगा। ठीक है, कुछ दिन के लिए कॉपर प्लेट नहीं भी लगाओगे तो वो ग्रीनिश अपने आप हट जाएगा, लेकिन फिर भी ये है कि भाई स्किन ग्रीन हो जाती है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, सभी के साथ नहीं होता। तीसरे नंबर पे जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग क्लीनिंग को भी थोड़ा इशी मान लेते हैं कि कौन कौन डेली क्लीन करेगा, तो उनके लिए भी वो थोड़ा सा एक डिमेरिट में काउंट होता है। चौथे नंबर पे जो होगा वो थोड़ा रेगुलर यूज करना, मेंटेनेंस रखना, ये चीज थोड़ी परेशानी की हो सकती है। तो चलिए, मैंने आपको ए टू जेड अर्थिंग थेरेपी की ट्रेनिंग दे दी है। इस प्रकार से मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अर्थिंग थेरेपी का मिरेकलस रिजल्ट लें, और आपको जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ और सिर्फ कॉपर प्लेट की और वायर की, और इनकी सहायता से आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी हेल्दी रहे और आप सभी जल्दी से जल्दी ठीक होते चले जाएं। कोई लोग अगर गाइडेंस में ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या गाइडेंस में थेरेपी को करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं और सेफली अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आखिर में मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस प्रकार के हेल्थ के वीडियोस को जानने के लिए और हमेशा हेल्दी रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा ताकि आपको सभी अपडेटेड वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय।